त्वचा रोगों के लिए इस थूहर को आप, ये पूरे डंडे को, इसको आप तोड़ करके किसी हथियार के किसी साधन से, आप देख रहे हैं यह बहुत ही टूटने में भी, ये देख रहे हैं आप, दूध भी काफ़ी निकल रहा है। इस तरह से इसको तोड़ करके, इसमें कांटे होते हैं तो कांटों से बचते हुए इसको आप एक बोरे में, कट्टे में डाल करके इसको डंडे से पीटें या पत्थर से कुचलें या किसी हथौड़े से टुकड़े टुकड़े कर डालें तो अंदर ये कांटे भी सब, ये पूरा इसका डंडा भी कुट जाता है। कुट करके फिर आप उसके रस को निकालें, खूब रस निकाल लें, लगभग आप 2 लीटर रस को निकाल लें। 2 लीटर रस निकाल करके 2 किलो रस में लगभग आप आधा किलो सरसों के तेल को डाल करके धीरे धीरे आंच पर आप पकाएं। आप देख रहे हैं बहुत इसमें दूध निकलता है, और ये थोड़ी सावधानी से करें, कांटों से बचें, दूध को आँखों में पड़ने से बचाएं, यह आपकी आँखों को नुकसान पहुंचाएगा। तो इसका फिर आप कूट करके लगभग 2 किलो रस निकालिए। रस निकाल करके आप आधा किलो यानी 1/4 तेल लेना है आपको। ये जल्दी पाउडर हो जाता है क्योंकि यह इसके अंदर ये खोखला होता है, यह ठोस लकड़ी नहीं है, बड़ी कमज़ोर भुरभुरी सी लकड़ी होती है। अंदर एक गुद्दा टाइप होता है, एक तरह से जो पोली सी लकड़ी होती है अंदर से, आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये पुरानी लकड़ी है मेरे पास में ही, इसके अंदर आप देख पा रहे हैं ये छेद है अंदर, इस तरह से ये अंदर से पोली होती है, तो जल्दी से ये जो है आप कूट सकेंगे इसको। जितना आप इसके पूरे डंडे को, इस तरह से डंडे को काट करके या तोड़ करके इसको निकाल करके, इसको कूट करके उसमें से निचोड़ करके रस निकालें। इसको कूटने का सरल उपाय जैसे मैंने आपसे निवेदन किया, हालांकि किसी पत्थर आदि में रख करके इसको डायरेक्ट भी हथौड़े से कूट सकते हैं, फिर भी कांटा लगने की संभावना रहती है, तो एक कट्टे में, प्लास्टिक के कट्टे में डाल करके कट्टे के ऊपर से ही कूटिए। कूट करके लगभग जितना इसका रस है इससे 1/4, जैसे आपके पास 1 किलो रस निकल गया तो 1 पाव सरसों का तेल में इसको धीमे धीमे आंच पर पकाएं। पकाने के बाद में उस तेल को जब सारा पानी पक जाए और सिर्फ बच जाए तेल, छान करके आप प्रयोग करिए। किसी भी तरह के स्किन के प्रॉब्लम है, और यह रामबाण है, यह बहुत गोपनीय और दिव्य प्रयोग है आपके सोराइसिस के लिए। सोराइसिस जैसी भयानक रोग में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपके चर्म रोग के लिए, त्वचा संबंधित किसी भी तरह की भयानक एक्जिमा के लिए, सोराइसिस में मैंने ऐसे ऐसे रोगी देखे हैं जिनके पूरे शरीर के अंदर एक पपड़ी जमनी शुरू हो जाती है, भयानक स्थिति हो जाती है, और एलोपैथिक में पूरी दुनिया के अंदर उस चीज के लिए कोई औषधि नहीं है। उस स्थिति में इस थूहर का डंडा आपके लिए देता है नया जीवन। आप सब जगह से हताश और निराश हो चुके हैं, तो आप डंडा थूहर का तेल बना करके आप उस तेल को पका करके फिर आप लगाइए अपने शरीर पर, अपने एक्जिमा पर, अपने सोराइसिस पर। यदि आप नियमित रूप से लगभग 1 घंटा, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी बताते हैं वैसे आप प्राणायाम कर लें, और आश्रम में हम बनाते हैं कायाकल्पवटी, वह 2-2 गोलियां प्रातः और सायंकाल आप सेवन कर लें। खाने में परहेज का ध्यान रखें, तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले और जो शरीर के स्किन को, त्वचा को, विकृति को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं, जंक फूड और फास्ट फूड से बच करके यदि आप इसके तेल का मालिश करते हैं, हालांकि कायाकल्प तेल में भी उसके अंदर यह डंडा थूहर डाला जाता है, फिर भी स्वयं आप शुद्ध इस थूहर का तेल का निर्माण करके अपने स्किन पर लगाएंगे तो आप देखेंगे मात्र 7-8 दिनों में चर्म का जो रोग है और जो चमड़ी का जो कलर है वह परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा, और आप देखेंगे आपके मुरझे हुए चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। जीवन की जो निराशा आशा में बदल जाएगी। हताश और निराश आप हो चुके हों, मैंने देखा है उन बहनों को जो बेचारी अभी गृहस्थ आश्रम में जाने के योग्य होते हुए भी सिर्फ इस एक्जिमा जैसे इन चर्म रोगों की वजह से शादी से वंचित हैं। उन भाइयों को हमने देखा है गर्मी में भी ऑफिस में जाने पर सोराइसिस के वजह से पहनते हैं लंबी बाजू वाले कमीज और कपड़ों को। उन सब के लिए यह एक तरह से नया जीवन देने वाला पौधा है यह थूहर।